बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपके सामने हम इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। इमरान खान साहब ने 3 नाम दिए और एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। मुद्दई की जो है उसमें एफआईआर दर्ज करनी होती है, लेकिन पुलिस ने अपनी मदईयत में एफआईआर दर्ज कर दी। इमरान खान साहब ने उस एफआईआर को मानने से इनकार कर दिया। अब उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार और उसके उनके जो सदर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है हमारी जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा, एक वीडियो मैसेज जो है दिखाया गया कल रात को, कल शाम को बल्कि, कि शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ साहब से गले मिल रहे हैं और बोसे दिए जा रहे हैं। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जो है नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को रुखसत करें, लेकिन फिर दोबारा प्लान जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। और आज खबरें आने की आज शाम को या कल तक जो है शहबाज शरीफ साहब पहुंचेंगे। 4-5 रोज़ उन्हें हो गए हैं लंदन में। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रहे, उन्हें क्या खौफ है, किस लिए वो नहीं आ रहे, और इसके हवाले से भी आपको खबर देंगे। और क्या जो आर्मी चीफ की तकरीर है उसके हवाले से कोई फैसला कर पाए हैं पीएमएलएन, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ये इस्तेहकाक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने ही नाम फाइनल करना है। तो कहाँ तक पहुंची है पीएमएलएन, और 14 जमातों की एक हुकूमत है, तो लाज़मी बात है मशावरत चल रही होगी। उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, उनकी फैमिली ने बारहा कहा कि जी हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए। फिर उन्होंने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया उसकी रिपोर्ट लेने के लिए। पिम्स वाले रिपोर्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन कल रात को एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जो है उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर खालिद, उन्होंने बैठ के कहा कि जी उन्होंने तो रिपोर्ट मांगी ही नहीं है। अब इसके अंदर क्या मामला है, क्या वाकई अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने रिपोर्ट नहीं मांगी और सिर्फ एक प्रोपागेंडा किया जा रहा है, या फिर डॉक्टर खालिद जो है वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं और ये सारे मामले को जो है वो एक नया रंग देने की कोशिश करें। इसके बारे में भी बात करेंगे। चाइना की वजारत खारजा की तरफ से एक बहुत अहम बयान आया। पाकिस्तान की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल जो चल रही है, पाकिस्तान में एक अजीब सा इंतशार है, और पाकिस्तान के हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब चाइना का दौरा करके आए हैं, और उन्होंने वहाँ बाकायदा कुछ बड़े संगीन मामला जो है रखे कि हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह हाल है, आप हमारे कर्ज़ों में कुछ रिलीफ दें और हमें मज़ीद नए कर्ज़े अदा करें और हमें दें ताकि हम लोग अपने आप को स्टेबल कर सकें। उसके ऊपर जो चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले अब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ जी, उसके ऊपर भी मीडिया में अजीब सी जो है, हमारा मीडिया आपके सामने जी किस तरह का ये जो है लेकर जो है बयानियाँ बैठते हैं, बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े सहाफ़ी, और जो है अजीब सा बयानिया। और वो बाकायदा ये भी कहा जाता रहा कि हमारे मीडिया में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, वो आजकल जो है बीमार हैं और उनकी हॉस्पिटल से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अल्लाह उनके अहल खाना को सब्र दे और उन्हें सेहत कामला अता करे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इमरान खान को 4 गोलियां लगी होंगी, साबित करते तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और फिर जितनी ये 14 जमातें, उन्होंने एक अजीब सा रंग देने की कोशिश की कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी हैं, सिर्फ एक जो है ड्रामेबाजी की गई है। और बाकायदा ये बयानिया भी सामने आया कि इमरान खान साहब ने खुद जो है हमला करवाया है, क्योंकि उन्हें पता लग रहा था कि हमारी लॉन्ग मार्च जो है वो फ्लॉप हो रही है, हमें कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बयानिया है जो है वो टीवी के ऊपर चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं, उनके साथ जो रिपोर्ट्स आई हैं बाकायदा दिखाई गई हैं, उनकी जो मेन बोन है वो फ्रैक्चर हुई है। तो ये तो खैर चलता रहेगा। लेकिन अब इमरान खान साहब की जो एफआईआर थी, इमरान खान साहब ने 3 नाम दिए और उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। आईजी पंजाब जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और यहाँ तक कहा कि जी हमारे बच्चे हैं, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ तक कहा कि जी हम एक एसएचओ, आप अपनी मर्ज़ी का नाम बता दें, हम उसको वज़ीराबाद थाने में तैनात कर देते हैं और उसके बाद आप उससे जिस तरह की मर्ज़ी एफआईआर कटवा लें। ये जो मीटिंग हुई थी जिस दिन परवेज़ इलाही साहब 2 दफ़ा ज़मान पार गए, ये उसकी दिन की आपके सामने हम तफसीलात रख रहे हैं। तो यहाँ तक जो है नौबत आई। अब सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि वाकई की एफआईआर फौरी तौर पर कानून के मुताबिक दर्ज करने का मुतालबा करते हैं। एफआईआर का इंदराज हर शहरी का बुनियादी और आइनी हक है। मुद्दई की मर्ज़ी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए
और यही इस मुल्क का कानून है। पुलिस की मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि एफआईआर में मुद्दई की शिकायत दर्ज होती है। ये पाकिस्तान का कानून है और हर मुद्दई को ये इस चीज़ की इजाज़त देता है हमारा कानून कि वो अपनी मर्ज़ी के नाम जो है वो दर्ज करवा सके। एक इतना बड़ा सियासी लीडर, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसकी बाकायदा टांगों में गोलियां लगीं और वो अपने नाम ही दर्ज नहीं करवा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो पूरी तरीके से इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ खड़ी है और ये बड़ा एहसन इकदाम जो है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से लिया गया है और कहा जा रहा है कि जी एफआईआर जो है वो फौरी तौर पर दर्ज करवाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया था कि जी एफआईआर दर्ज करवाएं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पुलिस की मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज करवाएं। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर है, देखें क्या बनता है, क्योंकि अतर मनीला साहब भी जो है वो लार्जर बेंच में शामिल हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो चुकी है। 3 मोअज़्ज़िज़ जो जज हैं, 2 नाम और भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो बड़ा शानदार बेंच है। अब देखते हैं इस मामले के ऊपर आगे क्या पेशरफ्त होती है, वो भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा के ऊपर आ जाते हैं जी। 4 से 5 दिन हो गए हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि जी अब मुल्क को मज़ीद इंतशार की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा और अब ये जितना भी एक बिगाड़ पैदा हुआ है इसको आप फ़ौरन हल करें और इलेक्शन की डेट जो है उसके ऊपर बातचीत करें और उसको अनाउंस करें। मुल्क को अब मज़ीद किसी भी इंतशार की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान साहब की अगर आप लॉन्ग मार्च को भी देखें तो उसकी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी में चेंज आया और जितना इस टाइम मीडिया के ऊपर चल रहा है ये बहुत कम है, लेकिन बैकडोर राब्ते हर सतह के ऊपर हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं और बहुत हद तक जो है बड़ी अच्छी पेशरफ्त भी हो रही हैं। और ये आने वाले दिनों में ये जो 10-12 दिन हैं, 15 दिन हैं, इस नवंबर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल साफ साफ सामने आ जाएंगी और पाकिस्तानी अवाम जो एक अजीब से तज़ब्ज़ुब का शिकार है उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें जो है पता लग जाएंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कल वापस आ जाना था, लेकिन उन्हें फिर रोक लिया गया। वीडियो भी रिलीज़ की गई कि शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जब ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया में क्या सराहियाँ हो रही हैं कि लंदन में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मीटिंग में आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है। इस सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है, लेकिन फ़ैसला इंशाल्लाह आईनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। आईनी अमल दरअसल समरी जो है वो मूव करनी होती है और अभी तक जितने भी आर्मी चीफ्स की तैनातियां हुई हैं पाकिस्तान में 1 माह पहले जो है समरी मूव कर दी जाती है। अब 29 नवंबर को जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है, वो बारहा कह चुके हैं कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी अदारों को सामने रख के और जनरल बाजवा साहब को सामने रखकर जो है एक अजीब सा जो है वो बयानिया बनाया दिया जा रहा है मीडिया को और उसके ऊपर जो है अजीब सी बहस की जा रही है। हालांकि बारहा वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में उन्होंने अपनी फेयरवेल्स पार्टी भी जो है उनमें भी जाना शुरू कर दिया है और बाकायदा फेयरवेल्स में जा रहे हैं। उन्होंने बारहा कहा कि जी वो बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो इसके हक में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको मतनाज़ा बनाया जा रहा है और उनको लेकर जो है बड़ी अजीब सी बातें की जा रही हैं। तो समरी जो है ये गवर्नमेंट ने मूव करनी है और गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच रही है। दरअसल नवाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने जितने भी आर्मी चीफ तैनात किए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ की तैनाती की है और इन्होंने जितने भी आर्मी चीफ तैनात किए इन्होंने सबसे जो है लड़ाई की है और ये सिर्फ इन्होंने लड़ाई है पाकिस्तानी अवाम को दिखाने के लिए और मीडिया में जो है दिखाने के लिए और ख़ुद को जो है बड़ा एक लीडर साबित करने के लिए किया, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने माल से, अपनी सियासत से प्यार है। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत जो है ये सिर्फ बातों में है और सिर्फ जो है मीडिया के ऊपर ये लोग शो करते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी का कोई बंदा आए या कोई बंदा मुझे कुछ यकीन दहानियाँ करवाए जो नए आर्मी चीफ आए ताकि जो है मेरी सियासत दोबारा से चमक सके, मेरे केसेस ख़त्म हो सकें। तो अब वो वक्त जो है वो बहुत किस्सा परीना हो चुका है, ऐसा नहीं होगा। जितने भी नाम आए हैं वो सारे मोस्ट सीनियर तरीन नाम हैं और बाकायदा ये भी कह दिया गया है कि जी अब ऐसा नहीं होगा कि आप 6, 7, 8वें नंबर से उठाकर किसी को लगा दे। तो जितने भी मोस्ट सीनियर लोग हैं उनका हक जो है वो उसमें हक तलफी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये अदारे की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि जो मोस्ट सीनियर नाम है जो उन्हीं में से आपको एक आर्मी चीफ जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मोशन लगे हुए हैं और अब ये सब कुछ जो है परेशानी का बाइस बन रहा है और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो वापस भी नहीं आ रहे। उन्हें मेरे ख्याल खौफ है कि अब जो नया एक सेटअप चेंज होने जा रहा है इसके बाद ये इमरान खान साहब का हर बंदे को पता है कि उन्होंने वापस आना है और वो आते ही सब कुछ जो है जितने भी इन्होंने तरमीम किए हैं वापस कर देंगे। तो हमारे जो केसेस हैं वो सारे दोबारा खुल जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है।
अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो है डॉक्टर खालिद मसूद ने कल एक निजी टीवी के प्रोग्राम में दावा किया कि जी अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने हमसे तो रिपोर्ट मांगी ही नहीं है। तो फिर कल रात एयरवेज न्यूज़ ने बकायदा जो ख़त लिखा गया था 3 नवंबर को पिम्स हॉस्पिटल को रिपोर्ट मांगने के बाद जो है वो नहीं दे रहे थे, बकायदा फिर ख़त लिखा गया, तो वो ख़त जो है एयरवेज न्यूज़ ने चला दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो खालिद साहब हैं, खालिद मसूद साहब, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनकी वालदा जो है उन्होंने बकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो ये सारा एक ड्रामेबाजी है, एक रिपोर्ट को छुपाने के बहाने हैं। तो जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत सारे नए इंकशाफात जो हैं वो होंगे और उनकी भी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजान ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन ने पाकिस्तान की माली सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। हम ऐसा करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जैसे कि हम आपको पहले भी बताते हैं कि चीन और सऊदी अरब अगर पाकिस्तान को जो है तनहा छोड़ दें, जैसे कि पूरी दुनिया ने छोड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान की जो इस टाइम इकॉनमी की सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कोई भी नहीं बचा पाएगा। चीन अगर आज जो हमने कर्ज़े वापस करने हैं और सऊदी अगर आज हमें डेफ़िट पेमेंट्स के ऊपर ऑयल ना दे और जितने सऊदीया ने पाकिस्तान के रिज़र्व्स में पैसे रखवाए हैं, अगर आज वो अभी वापस माँग लें, तो पाकिस्तान जो है वो 100% डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये सिर्फ़ इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा किया है और अमरीकी ग़ुलाम हैं ये लोग, जिन्होंने सी पैक को भी नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान को भी इस हद तक ले आए हैं कि चाइना के वज़ीर ख़ारिजा कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।